समुद्र तट के एक भाग में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। अंडे देने से पहले टिटहरी ने अपने पति को सुरक्षित प्रदेश की खोज करने के लिए कहा। टिटहरी ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित हैं, तुम चिंता न करो। टिटहरी ने कहा कि समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींचकर ले जाती हैं, इसीलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख रखना चाहिए। टिटहरा कहता है कि समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वह मेरी संतान को हानि पहुँचाए, वह मुझसे डरता है, इसीलिए तुम निशंक होकर यहीं तट पर अंडे दे दो। समुद्र ने टिटहरे की ये बातें सुन ली। उसने सोचा यह टिटहरा बहुत अभिमानी है, आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा, इसके अभिमान का भंग होना चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडों को लहरों में बहा दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती बिलखती टिटहरे से बोली, मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएंगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रियजनों के कथन पर जो ध्यान नहीं देता उसकी दुर्गति होती ही है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुनकर टिटहरे ने टिटहरी से कहा, मैं यदविश्व जैसा मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा, मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहरी ने कहा, समुद्र के साथ तेरा बैर तुझे शोभा नहीं देता, इस पर क्रोध करने से क्या लाभ, अपनी शक्ति देखकर हमें किसी से बैर लेनी चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। टिटहरा फिर भी अपनी चोंच से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर उससे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा यमुना जैसी सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही हैं, उसे तू अपने बूंद भर उठाने वाली चोंच से कैसे खाली कर देगा। टिटहरा तब भी अपनी हट पर तुला रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तुमने समुद्र को सुखाने का हठ ही कर लिया है तो अन्य पंछियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देते हैं, जैसे चिड़िया, कठफोड़े और मेढक ने मिलकर हाथी को हरा दिया था। टिटहरा कहता है, अच्छी बात है, मैं अभी दूसरे पंछियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का प्रयत्न करूंगा। यह कहकर उसने बगुला, सारस, मोर आदि अनेक पंछियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। तब सभी पक्षी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने लगे और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पक्षी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया, हम इसका बदला चाहते हैं। आज हमने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पंछियों के अंडे को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पक्षी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पक्षियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। उसी समय उनके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोध पूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान से कह दे कि वे दूसरी सवारी का प्रबंध कर लें। दूत ने गरुड़ से क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की कहानी सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के घर गए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रम का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पंछियों के अंडे का अपहरण कर लिया है, इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध युक्त है, समुद्र को ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। चलो मैं अभी समुद्र से उन अंडों को वापस लेकर टिटहरी को दिलवा देता हूँ, उसके बाद हमें अमरावती जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण अंडे वापस दे दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभिमान का सर हमेशा नीचा होता है।